Hello students, how are you? I am Sangeeta teacher and I hope all are safe and stay at home. Students, today I will teach you chapter 15 परिश्रम का महत्व। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 15 परिश्रम का महत्व। So let's start and take out your book class and open your page number 76. Now let's start. बच्चों, ये कहानी है और इस कहानी में परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है कि हमें किस प्रकार मेहनत करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कहानी। रामपुर के लोहार धनसुख का बड़ा नाम था। रामपुर गांव का नाम है और वहाँ पे लोहार थे, उनका नाम था धनसुख। क्या नाम था? धनसुख। और उनका नाम बहुत था क्योंकि उनके द्वारा जो बनाए गए खेती के जो औजार थे वो दूर दूर गांव के किसान लेकर जाते थे और उनकी कार्यकुशलता की सभी खुले दिल से प्रशंसा करते थे। यानी कि वो खेती बनाने के औजार बनाते थे और लोग उनकी इतने अच्छे औजार बनाते थे कि लोग उनकी प्रशंसा करते थे, यानी कि तारीफ करते थे कि कितना अच्छा इन्होंने औजार का निर्माण किया है। धनसुख के बेटे का नाम मनसुख था। उनका एक बेटा था, उनका नाम था मनसुख। और जितना पिता जो थे उनके जितना ही परिश्रमी थे यानी कि मेहनती थे, बेटा उतना ही क्या था? आलसी था, यानी कि हमेशा सोता रहता था, काम वाम नहीं करता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ही दुखी रहते थे कि ये कुछ काम वाम नहीं कर रहा है। एक दिन धनसुख की पत्नी ने पति को राय दी। जो उनके धनसुख की जो पत्नी थी, पति को अपने सलाह देती हैं, राय देती हैं और कहती हैं कि यदि बेटे का विवाह जो है कर दिया जाए तो शायद वह सुधर जाए। ठीक है, कि अगर बेटियों पे जो है मनसुख है, अगर हम इसकी शादी करते हैं तो हो सकता है ये सुधर जाए और काम धाम करने लगे, मेहनती हो जाए। लेकिन धनसुख को इस बात से सहमत नहीं थे कि उनको नहीं लगता था कि शादी करने से वो मेहनती हो जाएगा। उन्होंने कहा जब तक मनसुख अपनी मेहनत से कमाकर घर में कुछ नहीं लाएगा तब तक उसका विवाह मैं नहीं करूँगा। अच्छा हो कि तुम उसे ईमानदार और मेहनती बनने की सलाह दो, यानी कि मैं शादी नहीं करूँगा जब तक कुछ कमाएगा नहीं, और तुम उसे सलाह दो कि वो अच्छे से काम करे। कुछ कमाने लगेगा तो मैं स्वयं ही उसका विवाह कर दूँगा। धनसुख की यह सलाह पत्नी को भी नहीं अच्छी लगी, कहीं उसको अच्छी ना लगे कि बताइए वो मेहनत करेगा तब उसकी शादी होगी, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। वह तो कुछ और ही सोच रही थी। एक दिन उसने अपने बेटे मनसुख के हाथ में कुछ सिक्के देकर कहा, कुछ सिक्के मतलब थोड़े से सिक्के था, पैसा था, और ये सिक्के अपने पिता को दे कहा कि ये सिक्के अपने पिता को देकर कहना कि उन्हें आज मैंने मेहनत से कमाए हैं। तो ये सिक्के मैंने अपने पिता को कहना कि मैं आज ही मेहनत से कमाई हूँ, यानी कि मैंने खुद मेहनत किया और तब मुझे ये सिक्का मिला है। शाम को मनसुख पिता के पास गया और उन्हें सिक्के देकर कहा जैसा माँ ने सिखाया था वैसा ही कहा। जैसा माँ ने कहा था कि मेहनत करके नहीं किया है वैसा ही उसने कहा। धनसुख उस समय भट्टी पर बैठे औजार बना रहे थे, औजार जो खेती के लिए औजार बनाते थे। उन्होंने उन सिक्कों को भट्टी में डाल दिया जो मनसुख कमा के लाया था, जो उसके द्वारा बताया गया कि मैं ये कमा के लाऊँ। उसने क्या किया, उस सिक्के को सारे जो आग की भट्टी होती जहाँ वो औजार बनाता है उसमें सारे फेंक दिया। यह देखकर मनसुख खींच गया, यानी कि उसको क्या हुआ, गुस्सा आ गया कि बताइए मैं तो इतना मेहनत करके कमा के लाया और मेरे पिताजी ने क्या किया, आग की भट्टी में फेंक दिया, यानी कि वो झुंझुला गया, चिड़चिड़ा गया। वह बोला आपने इन सिक्कों को भट्टी में डालकर अपना ही नुकसान किया है। क्या कहा कि आपने इन सिक्कों को भट्टी में डालकर अपना ही नुकसान किया। यह कहकर वह माँ के पास चला गया और उन्हें सारी बात बता दी। माँ को यह समझते देर न लगी कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पिता जान गए थे कि ये उसकी मेहनत के पैसे नहीं हैं, उसकी माँ के द्वारा दिए गए थे। एक दिन मनसुख ने सचमुच मजदूरी करके कुछ सिक्के कमाए और गर्व से सीना तानता हुआ पिता के पास पहुंचा। एक दिन की बात है कि वो सच में मजदूरी किया और कुछ सिक्के कमाए थे, तो गर्व से मैंने घमंड से सीना तानता हुआ, यानी कि अत्यंत खुश होता हुआ कि मैंने आज सच में पैसे कमाए हैं, अपने पिताजी के पास पहुंचा। उसने जेब से सिक्के निकाले और पिता के चरणों पर रखते हुए बोला, चरणों मतलब पैर के पास, ठीक है, पैर के पास सिक्कों को रखते हुए बोला पिताजी ये सिक्के मैंने मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं। बेटे की बात सुनकर धनसुख ने उसे गले लगा लिया।
गले लगा लिया, मतलब कि हाँ उसे विश्वास हो गया कि इसने सचमुच पैसा कमाया है। और कहा बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रसन्न मतलब बहुत खुश हूँ, तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य मालूम हो गया है, यानी कि मेहनत क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है, उस जो है तुम्हें उसकी मेहनत की कीमत यानी मूल्य मालूम हो गया, तभी तो आज तुम्हारा सीना गर्व से तना था। यानी कि जब कोई ईमानदारी और मेहनत से काम करता है तो उसका सीना क्या होता है, गर्व से तन जाता है। मैं समझ गया कि अब तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। उसके पिताजी ने कहा जब तुम ईमानदारी और मेहनत से कमाने लगे हो तो मुझे अब यकीन हो गया है कि अब तुम अपना जीवन अच्छे से गुजारा कर सकोगे और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये उनके पिताजी ने खुशीपूर्वक उनके बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा। तो बच्चों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि जो व्यक्ति परिश्रम से जी नहीं चुराता है वह जीवन भर सुखी रहता है। यानी कि हमें परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, हमें मेहनत से काम करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में अत्यंत खुशियाँ पा सकें, है ना। तो बच्चों ये हो गया आज आपका चैप्टर 15 परिश्रम का महत्व से उसका हमने आज आपको अर्थ बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका शब्दार्थ और अभ्यास बताएंगे। अब आप नोट कर लीजिए बच्चों आज का होमवर्क क्या है आपका। बच्चों आपके परिश्रम के महत्व में